ये घटना सुप्रीम कोर्ट के परिसर में हुई और वहां तमाम व्यवस्थाएं हैं, तमाम एक बहुत सख्त पहरा रहता है। और दुर्भाग्य देखे कि इसके हाथ में अगर कोई और चीज होती, कोई भारी चीज होती, वो बाई चांस उस भारी चीज को फेंक देता, कोई ऐसी चीज ले जा सकता था, वहां हो सकती थी, या आसपास में कोई चीज उपलब्ध हो सकती थी। एक व्यक्ति की घटना नहीं हो सकती, इसके पीछे निश्चित रूप से एक बड़ी व्यवस्था है। और सरकार से ये सवाल है कि सरकार को इसको इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। निश्चित रूप से इसकी सीबीआई जांच हो या किसी और जांच एजेंसी से एक गहनता के साथ जांच हो, क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई एक संगठन है। जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं शुभदास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। एक बड़ी घटना हुई थी कल 6 अक्टूबर को, जब सुप्रीम कोर्ट परिसर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई के ऊपर जूता उछाल के जूता उनकी तरफ फेंकने की कोशिश की गई। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं बी आर गवई, उन्होंने कुछ दिनों पहले खजुराहो में एक मंदिर, विष्णु मंदिर को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर नाराजगी दर्ज कराई गई। और आरोपी जो है राकेश किशोर, उसने नारा लगाया कि सनातन का अपमान नहीं सहे। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आ, रिहा कर दिया। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री है उसने उसके खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया था। हालांकि बार काउंसिल ने लाइसेंस निलंबित कर दिया और राकेश सिन्हा अब देश की किसी भी अदालत में प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा एज एन एडवोकेट। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यह है कि जो सनातन धर्म की जो बात कह रहा था, उसी सनातन धर्म के लोग कुछ दिनों बाद अब उसके नाम के कसीदे पढ़ने शुरू कर देंगे। ऐसा आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा निश्चित तौर पर। तो क्या यहाँ पे उस व्यक्ति को रिहा करके ठीक करने की कोशिश ठीक किया गया? क्या उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं कराना सही कदम था? यह तब है जबकि देश के तमाम बड़े नेता, तमाम जो एक्टिविस्ट हैं, इवन की प्रधानमंत्री ने बात की, सोनिया गांधी जी ने निंदा की, राहुल गांधी जी ने निंदा की, तमाम लोग निंदा कर रहे हैं, बावजूद उसकी रिहा कर दिया गया। यहाँ पे एक बड़ा सवाल यह है कि क्या चीफ जस्टिस बी आर गवई, जिनकी जो पहचान है एक बुद्धिस्ट के रूप में है, एक दलित समाज के व्यक्ति के रूप में है, अगर उनके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति चीफ जस्टिस के पद पे होता और ऐसी टिप्पणी देता, तो क्या किसी में इतनी हिम्मत थी कि वो इस तरीके का काम करता? क्या लोगों को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर इस समाज का व्यक्ति हजम नहीं हो रहा है? ये तमाम बातें हैं जिसकी चर्चा बहुजन समाज के भीतर, अम्बेडकरी समाज के भीतर लगातार हो रही है और एक चिंता बनी हुई है। हमारे साथ है सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक चिंतक डॉक्टर सतीश प्रकाश जी। उनसे इस बारे में बात करेंगे। सतीश जी, आप इस घटना को किस तरीके से देख रहे हैं? जय भीम। दास साहब, निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और भारत में ये घटना घटी है। निश्चित रूप से विदेशों में भी और तमाम जो संस्थान है उनमें इस बात को लेकर के बहुत अलग तरह का एक माहौल है। देखिए, दो चीजें ध्यान रखें हम्म। कि क्या सनातन क्या है, हम्म। उसकी आस्था क्या है, और इस आस्था के बीच में अगर आप देखेंगे कि न्यायालय न्याय के सबसे बड़े मंदिर हैं और जो वकील है वो पुजारी हैं उस न्यायालय से ही, उसमें जो भी है वो उनका परिवार इन्हीं न्यायालय से चलता है। और भारत में सुप्रीम कोर्ट सबसे न्याय का सबसे प्रमुख मंदिर है और जो सीजीआई साहब हैं वो सबसे बड़े देवता हैं। अब दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि पुजारी अपने देवता की तरफ अगर जूता उछाल रहा है तो निश्चित रूप से इस व्यवस्था को, चाहे वो जातिवादी व्यवस्था के तरीके से देखें, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। रही माफ करने की बात है, ये भी एक बड़प्पन है और ये एक बुद्धवादी व्यक्ति ही कर सकता है, एक अंबेडकरवादी व्यक्ति ही कर सकता है कि सीजीआई साहब ने एक बड़ा मन दिखा करके जब कार्रवाई की बात आई तो उन्होंने इस पर कोई ज्यादा टिप्पणी करने की या इस बात को कोई बहुत ज्यादा तूल देने की कोशिश नहीं की। ये बहुत अच्छा किया। रही सनातन की आस्था की बात, तो आस्था सिर्फ हिंदू की नहीं हो सकती या आस्था सिर्फ सनातन वालों की नहीं हो सकती। आस्था तो आस्था है, हर व्यक्ति अपनी एक आस्था लेकर के पैदा होता है। इस देश के दलितों की भी आस्था है और वो आस्था इतनी प्रबल हो सकती है कि अगर वो किशोर साहब जो है वकील है, जिस तरह की घटना करी, चलिए सीजीआई साहब तो एक बहुत बड़े पद के ऊपर है, कल को अगर सीजीआई साहब का परिवार इस देश के दलितों से यह अपील कर दे कि निश्चित रूप से उनको अपनी भावनाएं दिखाएं, तो क्या होगा? वो महाराष्ट्र के रहने निवासी तो महाराष्ट्र के है ना। दलित मूवमेंट की क्या दिशा और क्या गति महाराष्ट्र के अंदर है, पूरे देश में है। लेकिन चलिए, ये मामला निमट गया।
लेकिन फिर भी एक सवाल जरूर रहा, और ये पहली बार घटना नहीं है, हम्म, ये पहली घटना नहीं है। देश के दलित चाहे किसी भी पद पे चले जाएं, ठीक। लोगों की जो उनकी प्रति मानसिकता है वो बहुत डिफरेंट नहीं है। वो उसको जातिवादी तरीके से देखते हैं, उसी नजरिए से देखते हैं कि जैसा गांव में कोई आम व्यक्ति को देखा जाए। कोविंद साहब कोविंद साहब जो है, कहां गए? पुरी के मंदिर में गए, जगन्नाथ मंदिर में गए, उनके साथ बॉडी टच हुआ। ये बात उन्होंने बाकायदा वहां के जिलाधिकारी, क्योंकि जिलाधिकारी उस मंदिर की प्रबंधक समिति के चेयरमैन है, उनको चिट्ठी लिख करके दी। बहुत दिनों बाद ये बातें निकल के आई, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? अभी आप पीछे देखेंगे, ग्वालियर में सुरेश केस साहब क्या किया, उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा को एक बाकायदा, एक हाई कोर्ट के जस्टिस, जो मुख्य न्यायाधीश बैठ करके निर्णय देते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाने के लिए, हम्म, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से न्याय की कोई व्यवस्था, जो संविधान रचने वाले हैं, जहां न्याय व्यवस्था जी, वहां फैलती है, अगर वहां हाईकोर्ट में वो उनकी प्रतिमा लगा देते। लेकिन ये देखिए इस देश में कि इस वहां के ग्वालियर हाईकोर्ट के जो जो मुख्य न्यायाधीश है सुरेश केस साहब, उनके होने के बावजूद पूरे देश के बहुत सारे मनुवादी वकीलों ने, क्या उनकी भाषा रही, बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगने दी। आज कैस साहब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन यह भी एक सवाल है। और जो दूसरी घटना ये घटी है, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा धब्बा है अभी भी, चाहे देश में। हाँ, ये जरूर है कि पहले ऐसी घटनाएं बहुत कम होती थी, और न्याय के मंदिर में तो ऐसी घटनाएं होती नहीं थी। लेकिन जी, जब से सरकारें बदली हैं, एक निश्चित मानसिकता के लोग सरकारों में शामिल हुए हैं, और ऐसी मानसिकता के लोगों को एक उनके प्रति उनका एक सिंपैथी बेस है, चाहे वो हम्म, सनातन के नाम पर हो या किसी भी व्यवस्था के नाम पर हो। ऐसा नहीं है कि ऐसी टिप्पणी, बहुत एक सामान्य सी टिप्पणी उन्होंने कही है। जी, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि भाई आपको अगर ये चाहिए तो आप पुरातन विभाग के पास जाइए। हम्म, ये वो जो पूरा का पूरा जो मंदिर है वो पुरातन विभाग के उसमें है, हम्म, और पुरातन विभाग में किसी भी तरह की जो चीजें हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये हम्म, कोई भी राइट है, इतनी सी उन्होंने बात। हम्म, जी। हाँ सर, इसमें कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस ने जो एक बयान दिया था जिसकी काफी। लोगों को कहना चाहिए कि अभी भावनाएं तो दलित भी निकाल सकता है ना, जी, भावनाएं तो दलित भी कह सकते हैं, गरीब है। और एक छोटी सी बात कहूंगा कि माना, जी, माना अभी दलितों के मकान की दीवारें अभी कच्ची हैं, लेकिन उन कच्ची दीवारों के बीच में पक्के इरादे के लोग रहते हैं। जहां जी, तक विरोध करने की बात है, हम पैदाइशी विरोध करता करता हमने मूवमेंट देखा है। तो मेरा ये मानना हम्म। यह है कि इसको बहुत चीजें इसको निपटाना ही चाहिए। जी। लेकिन सर यहाँ एक बड़ा सवाल यह है कि आपको क्या लगता है, क्या यह एक व्यक्ति की कोशिश है या फिर इसके पीछे कोई संगठन भी हो सकता है? क्योंकि इतना बड़ा फैसला नहीं, एक व्यक्ति ले, ये समझ से परे है। नहीं, देखिए दास साहब, एक व्यक्ति, ये घटना सुप्रीम कोर्ट के परिसर में हुई है, और वहां ठीक। तमाम व्यवस्थाएं हैं, तमाम एक बहुत सख्त पहरा रहता है। और हम्म, दुर्भाग्य देखिए कि इसके हाथ में अगर कोई और चीज होती, कोई भारी चीज होती, वो बाई चांस उस हम्म, भारी चीज को फेंक देता, कोई ऐसी चीज ले जा सकता था, हम्म, वहां हो हम्म, सकती थी, या आसपास में कोई चीज उपलब्ध हो सकती थी। एक हम्म, व्यक्ति की घटना नहीं हो सकती, इसके पीछे निश्चित रूप से एक बड़ी व्यवस्था है। और हम्म, सरकार से ये सवाल है कि सरकार को इसको इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। निश्चित हम्म, रूप से इसकी सीबीआई जांच हो या किसी और जांच एजेंसी से एक गहनता के साथ जांच हो, क्योंकि इसके हम्म, पीछे कोई ना कोई एक संगठन है। पिछले, जी, जब से ये स्टेटमेंट हुआ है, एक तमाम लोग, तमाम लोग ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, तमाम संगठनों के लोग अलग अलग तरह की, जिस तरह की बयानबाजी कर रहे थे। और अभी ये हम्म, देखेंगे ना, अभी तो आप कोई और दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति अगर जी, कोई इस तरह की भावनाएं व्यक्त करता है, सोशल मीडिया के ऊपर करता है, आप उसके हम्म, खिलाफ एक पूरा का पूरा एक ऐसा मुहिम चला देते हैं, उसकी गिरफ्तारी करते हैं, बुलडोजर चलाते हैं, तमाम हम्म, व्यवस्थाएं करते हैं। इसी देश में हो रहा है ना। जी, लेकिन एक बिल्कुल। व्यक्ति न्याय के मंदिर में खड़ा होकर के न्याय के देवता की तरफ अगर कोई इस तरह की चीज जो है उछाल रहा है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं एक जी, बात और बताऊंगा, अब वो कोई भी सनातन व्यवस्था से जुड़ा हुआ कोई भी संगठन ने अभी इस घटना की किसी तरह की आलोचना नहीं की है। जी, आरएसएस की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं हुई है। निश्चित रूप से एक ऐसी सोच के लोग इस घटना के पीछे कोई संगठन भी हो सकता है। हो सकता है। बिल्कुल, ये जी। बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पे जांच होनी चाहिए और इसकी।
जी जी, और एक छोटी सी बात और बताऊं आपको, इसके जी। पीछे और भी कुछ कारण हो सकते हैं। एक हम्म। कारण ये भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एक बहुत बड़ी रैली कर रही है। तमाम हम्म। सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह का एक सैलाब आ रहा है दलित मूवमेंट को हम्म। लेकर के, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एक इनडायरेक्ट वे में इस तरह की कोई धमकी या इस तरह का एक माहौल खराब करने की कोशिश है? सरकार को इन पहलुओं के ऊपर भी जांच करनी चाहिए। जी। असर दलित समाज की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए इस पर? नहीं, देखिए, मेरा मेरा मानना यह है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दलितों हम्म। का सामान्य व्यक्ति भारत में सुरक्षित नहीं है, लेकिन अब जो प्रमुख पदों के ऊपर बैठे हुए दलित भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में हम्म। तमाम दलितों के लीडर, चाहे वो किसी भी दल में काम करते हो, इवन बीजेपी में भी काम करते हो, चाहे वो जी। कांग्रेस में काम करते हो, किसी भी दल में काम करते हो, उन लोगों को हम्म। अपनी तीखी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। तमाम हम्म। सामाजिक संगठनों को इस घटना के ऊपर बिल्कुल तीखी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, चाहे वो हम्म। सड़क के माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, एक तीखी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि हम्म। भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह की कारगुजारी ना करे। जी। तो यहाँ और बड़ा आंदोलन सवाल भी, यह है। आंदोलन जी। जी। तो यहाँ बड़ा सवाल यह है कि क्या यह किसी एक व्यक्ति की का रिएक्शन था, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा संगठन है, कोई बड़ी साजिश है जो कहीं ना कहीं दलित समाज को डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रही है, एक पूरे देश के सिस्टम को ये मैसेज देना चाहती है कि हम सबसे बड़े हैं, सत्ता चाहे जिसकी हो, कुर्सी पे चाहे जो बैठा हो। ये बड़ा सवाल है जिसके निश्चित तौर पे जांच होनी चाहिए, और दलित दस्तक भी मांग करता है कि इस पूरे मामले की एक गहनता से जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे आखिर कौन है और इसका मकसद क्या है। तो देखते रहिए दलित दस्तक, और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। जय। नए तीवर के साथ आ रही है आपकी पसंदीदा मासिक पत्रिका दलित दस्तक। हमारा लक्ष्य है 1000 नए सब्सक्राइबर। आज ही लीजिए अपनी वार्षिक सदस्यता सिर्फ 1200 रुपए में। नीचे दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करिए या व्हाट्सएप करिए।